वेलकम टू कॉलेज सोल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजदेव प्रसाद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेज फॉर बीसीए एंड बीबीए। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक बीसीए स्टूडेंट हूँ और मेरा भी एक माइंडसेट था, मेरा ऐसा परसेप्शन था कि मैं जब बीसीए कंप्लीट करूँ तो एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ में कॉलेज से पास आउट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला नहीं था। हाँ, मैंने भी दिल्ली एनसीआर से ही पढ़ाई किया, ओके, बट मैंने एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट नहीं कर पाया। और अगर आप यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि आपको बीसीए और बीबीए के रिगार्डिंग बहुत नेगेटिव वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, बट उसके मैं एक बात बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीबीए बीसीए का बहुत बड़ा स्कोप है अभी आने वाले समय पे। मार्केट जो है वो डिजिटल होने वाला है, आईटी सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और बीबीए एक मैनेजमेंट कोर्स है। आगे चल के आपको मैनेजमेंट के बारे में तो अभी रिक्वायरमेंट होना चाहिए ही चाहिए। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप अगर बीबीए या बीसीए कर रहे हैं तो आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। अगर आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट के साथ आपको पास आउट होना है तो आपको अपना करियर एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं और अगर आप अपना करियर को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम दिल्ली एनसीआर से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि 10th और +2 तो आप अपने होम टाउन से कर ही चुके हैं। बट अगर आप अपना ग्रेजुएशन एक टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या फिर एक बहुत अच्छी जगह से करना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट उसमें से भी अगर मैं किसी टॉप कॉलेज का नाम बताऊं तो वो आपका है बेनेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि बेनेट यूनिवर्सिटी आपका 16th रैंक पे आता है ऑल ओवर इंडिया बाय एजुकेशन वर्ल्ड 2021 के रैंकिंग में। और मैं कैंपस खुद विजिट करके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीसीए बीबीए और हम फिर बात करेंगे कि इस बेनेट यूनिवर्सिटी में हम बीसीए बीबीए का क्या फैसिलिटीज़ है और इसमें हमारा क्या प्लेसमेंट लगेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बीसीए और बीबीए के बारे में पहले से ही बेसिक नॉलेज होगा, बट फिर भी मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बीसीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसका ड्यूरेशन 3 साल का है। इसका एग्जामिनेशन जो टाइप है वो सेमेस्टर वाइज होता है, एक साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं और आपको 6 बार एग्जाम देना पड़ेगा। इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊँ तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए एक अच्छे से कॉलेज से या स्कूल से। इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड है और एग्जाम बेस्ड भी होता है। और इसका बीसीए का जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन कौन सी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं वो आपका आता है एचसीएल, एचपी, इन्फोसिस, टीसीएस और फ्लिपकार्ट, अमेजन और बहुत सारे कंपनीज हैं। वहीं पर अगर बीसीए जॉब्स की मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, टेक्निकल एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामर, टेक सपोर्ट और अदर्स। और साथ ही साथ जो अभी सबसे डिमांडिंग आपका जॉब है वो है डाटा एनालिसिस का। एवरेज कोर्स फीस की मैं बात करूँ तो वो 70,000 to 2 लाख पर ईयर का हो सकता है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इसका 2 लाख to 8 लाख रुपीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि फीस इतना सा है और इसका जो हमें पैकेज लग रहा है वो इतना क्यों लग रहा है। मैं एक बात बताऊँ, बीसीए एक यूजी कोर्स है, बट इसके बाद अगर आपको जॉब लगता है और साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपका जो पैकेज है वो भी बढ़ता जाता है। आने वाली वीडियो में इसमें हम आगे बात करेंगे। तो बीसीए में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर, हार्डवेयर लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट्स के आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स एक्सेट्रा। वहीं पे अगर मैं बीबीए की बात करूँ तो ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये फुल टाइम कोर्स होता है, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप इसको फुल टाइम करें। इसका जो कोर्स होता है वो 50,000 to 6 लाख पर ईयर का हो सकता है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड पे होता है। अगर फिर भी मैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो ड्यू जेट होता है, आपका यूगेट होता है, सेट होता है, आईपीयू होता है, सीईटी होता है और एनपेट होता है। नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर मैं बात करूँ कि ऑल ओवर इंडिया कितने कॉलेजेस अगर आपको करवाते हैं तो वो टोटल 4,900 एमबीए कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में। वहीं पर अगर मैं बेनेट की बात करूँ तो बेनेट उसमें से टॉप 3 में आता है। अगर मैं टॉप बीबीए स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो आपका आता है सेल्स एंड मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, फाइनेंस एचआर में कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आप कर सकते हैं। और इसका एवरेज सैलरी जो है वो है 3 लाख पर एनम टू 5 लाख पर एनम। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीसीए एंड बीबीए। और ये मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको सिलेक्शन के में इजी हो जाए कि आपको बीसीए करना है या बीबीए करना है। अगर आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर आईटी के रिलेटेड है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है तो आप बीसीए कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप अकाउंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आपको मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप बीबीए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है 2016 और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका कैंपस साइज 700 स्क्वायर मीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 68 एकड़ का ये आपको कैंपस मिल जाता है। ये यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड है। ऑलमोस्ट 26 कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाता है और फ्लैगशिप कोर्स जो है वो एमबीए और बीटेक है, बट साथ ही साथ यहाँ पे बीसीए और बीबीए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं कोलैबोरेशन की बात करूँ तो बेप्सन कॉलेज के साथ कोलैब है, कॉर्नेल
यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के साथ कॉलैब है, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कॉलैब है। ऑफिशियल वेबसाइट इसका www.bennett.edu.in है। अगर मैं बेनेट यूनिवर्सिटी कुछ रैंकिंग की मैं बात करूँ तो आउटलुक 2020 हैज रैंक्ड बेनेट यूनिवर्सिटी इन 87th पोजीशन फॉर MBA एंड PGDM कैटेगरी। और सेकेंडली टाइम्स इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 रैंक्ड सेकेंड फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया। बेनेट यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड थर्ड इन BBA टेस्ट एमर्जिंग यूनिवर्सिटी फॉर BBA रैंकिंग 2020। तो आप देख पा रहे हैं कि BBA के लिए आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। अब बात कर लेते हैं BCA इन बेनेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको टोटल स्पेशलाइजेशन आपको 5 मिल जाता है। अगर मैं सारी स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो आपका डाटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवऑप्स है, फुल स्टैक्स है। अगर मैं टोटल सीट की बात करूँ तो यहाँ पे 120 सीट आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 12th पास होना चाहिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। अगर मैं सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपका सिलेक्ट होता है आपके परसेंटेज के हिसाब से। ओके, और अगर आपने सेट एग्जाम दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। टोटल फीस की मैं बात करूँ तो वो आपका है 6.9 लाख टू 7.43 लाख। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म इसका है 1000 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में आपको बेनेट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको फिल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं BBA की बात करूँ बेनेट यूनिवर्सिटी में तो यहाँ भी इसका 5 स्पेशलाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग एंड PR। टोटल सीट यहाँ पे 220 है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथ्स भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th तक। बेसिकली कम से कम 10th तक तो आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बात करूँ तो आपका 12th का आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा और सेट एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है परसेंट के हिसाब से। टोटल फीस यहाँ पे 9.33 लाख है फॉर BBA। एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे आपको 2 तरीके का स्कॉलरशिप मिल जाता है। पहला आपका 10th 12th स्कोर के ऊपर और सेकेंड आपका सेट एंड IB स्कोर के ऊपर। तो अगर आपने 10th में 70 to 80% लाया है और अगर आपने सेट में 1201 to 1250 मार्क्स स्कोर किया है या फिर IB में आपने 29 to 31 स्कोर किया है तो आपका 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। उसी तरीके से अगर आप ये पूरा शीट देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका 20%, 30%, 50% और 75% तक का आपका स्कॉलरशिप मिलता है। अगर मैं 75% स्कॉलरशिप वाले की मैं बात करूँ तो आपको 10th और +2 में आपका 99% होना चाहिए और वहीं पर एंट्रांस में आपका सेट में 1551 प्लस IB में 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 75% स्कॉलरशिप आपको मिलता है। बट बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो एवरेज बच्चों के लिए 30% स्कॉलरशिप इजीली लग जाता है क्योंकि आपका 10th और +2 में अगर आपने 85 to 94 स्कोर किया है तो आपका इजीली 30% का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे लग जाता है। तो हम बात करते हैं BBA प्लेसमेंट्स की। तो 90 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लेसमेंट्स में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो लगा है अब तक का BBA में वो है 18.75 लाख और एवरेज पैकेज जो लग जाता है वो है 6.58 लाख। और टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका है बाटा, HT मीडिया, फेडरल बैंक एक्सेट्रा। वहीं पे अगर मैं BCA प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 320 रिक्रूटर्स रहते हैं ऑल ओवर कॉलेज में। हाईएस्ट सैलरी पैकेज अब तक गया इसका 53 लाख और साथ ही साथ आप बीटेक का भी हाईएस्ट पैकेज देख सकते हैं वो 9.5 लाख लगा हुआ है और BBA और BJMC का आपका 6.2 लाख लगा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि 1 लाख पर मंथ का हो सकता है। अब आप देख पा रहे हैं टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज फॉर 2021। आप देख पा रहे हैं बायजूस है, NIIT है, IBM है, ITC है, विप्रो है, HDFC है, माइक्रोसॉफ्ट है, TCS है। तो यहाँ बहुत सारी आपको रिक्रूटर्स कंपनीज आपको मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी का फैसिलिटीज के बारे में। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी का क्लासरूम। तो आप फोटोज में देख पा रहे हैं कि आपको किस तरीके का आपको क्लासरूम मिलेगा और आपको किस तरीके का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा क्लासरूम के अंदर। और ये है बेनेट यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर लैब, एप्पल का कंप्यूटर है यहाँ पर। और बेनेट यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी देख पा रहे हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो बुक्स अरेंजमेंट है वो आपके एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट पे आप देख पाए। अगर आप BCA कर रहे हैं तो आप BCA वाले रोज में जाके आपको बुक मिल जाएगा। आप फर्स्ट सेम में है, सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में, इस अरेंजमेंट के साथ आपको लाइब्रेरी में बुक मिल जाता है तो ईजी है वहाँ पर। और ये सीटिंग अरेंजमेंट है लाइब्रेरी का। और मैं बात करता हूँ गेमिंग जोन का, तो यहाँ पे आपको बास्केटबॉल मिल जाता है, फुटबॉल मिल जाता है, स्विमिंग मिल जाता है। और यहाँ पे जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं उनके लिए खुद के लिए आपका उनका जिम है और आपका बैडमिंटन है। अब मैं हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बॉयज़ हॉस्टल भी मिल जाता है, गर्ल्स हॉस्टल भी मिल जाता है जो कि 2 सीटर और 3 सीटर में अवेलेबल है। अब बात करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के बारे में। आप ये देख
देख पा रहे हैं ये आपका हॉस्टल का कैफेटेरिया है और ये नॉर्मल कॉलेज कैफेटेरिया है। तो ये था एक फुल डिटेल अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर आप बीबीए और बीसीए करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू बेनेट यूनिवर्सिटी या फिर बीबीए या बीसीए के बारे में या फिर कोर्स के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हम आपको जितना हो सके उतना हम आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपने अब तक 12th का एग्जाम दे चुका है और आप सोच रहे हैं कि आपको बीसीए करना है या बीबीए करना है, तो बेनेट यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।